खुश नसीब ज़ियारत हुसैन की ले जाती है इराक मोहब्बत हुसैन की। नामे यजीद मिट गया गुमनाम हो गया। नामे यजीद मिट गया गुमनाम हो गया। है दो जहां में अभी हुकूमत हुसैन की करता। सलवात पढ़ें बराले मोहम्मद। करता हूँ इब्तिदा मैं दुरूदो सलाम से पढ़ता हूँ ज़िक्र पाक मोहम्मद के नाम से। कहती है साफ साफ ये कुरान की आयतें। कहती है साफ साफ ये कुरान की आयतें। ज़िक्र इमाम करना बड़े एहतराम से। ज़िक्र इमाम करना बड़े एहतराम से करता। बदल रहा अरे हुसैन रोते हैं खून के आंसू है जवान का दम निकल रहा। ज़मीन मक़ता लरज़ रही है ज़माना करवट बदल रहा है। पड़ा है कड़ियल जवा का लाशा और नजर से कुछ सूझता नहीं है। अरे जवान बेटा तड़प रहा है। अरे पदर खड़ा हाथ मल रहा। जमीन मक़ता लरज़ रही है ज़माना करवट बदल हुसैन कड़ियल जमा का लाशा। अरे बताओ किस तरह से उठाए। अरे अंधेरा आँखों में छा रहा है। अरे कलेजा
गम से पिघल रहा, जमीन मकता लरज़ रही है, ज़माना करवट बदल जवां की मैयत से माल पटकर, अरे ये बोलिया जाए बीबियां सब, अरे बंधा है अकबर के खून का सहरा, अरे हमारा रुमान निकल रहा, जमीन मकता लरज़ रही है, ज़माना करवट बदल रहा है। मची है कल्बों जिगर में हलचल, अरे चढ़ी है कोहनी तकास्तीने, अरे निकल रही है जिगर से बरछी, अरे लहू का दरिया उबल रहा, जमीन मकता लरज़ रही है, ज़माना करवट बदल रहा है। कमाल सब्र हुसैन देखो, अरे कलेजा थामे खड़े हुए हैं, बपा है कोहरा मुसूम, बपा है कोहरा मुखे मगा में, अरे तमाम जंगल दहल रहा, जमीन मकता। सलवात पढ़ें बरा लेना बुजुर्गवार के लिए। दुरूद व सलाम कायनात की शहज़ादी पर, उनके बाबा पर, उनके शोहर पर, उनके बेटों पर बुलंदतर नारे सलवात। बस हाज़रान मजलिस अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने ख़ानवादे की तरफ से मरहूम के ख़ानवादे को ताज़ियत पेश करता हूँ, और अव्वलन दुआ गो पाने वाले मरहूम के दर्जात बुलंद फरमा, अहले बैत के जवाहर में मरहूम का शुमार हो, बुलंदी दर्जात के लिए बुलंदतर नारे सलवात। रुबाई से आगाज़ करता हूँ। गर लाख बरस जिए तो फिर मरना है। गर लाख बरस जिए तो फिर मरना है। पैमाने उम्र एक दिन
भरना है। गर लाख बरस जी तो शए आखिरा मुइया कर ले। गाफिल तुझे दुनिया से सफ़र करना है। गर लाख बरस दुरूद पढ़े मोहम्मद इन वाले मोहम्मद। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। गदीर बहुत करीब है, सुनिएगा। ख़याले ख़ाम को मंजर नहीं दिया जाता। ख़याले ख़ाम को मंजर नहीं दिया जाता। लरसते हाथों को खैबर नहीं दिया। दुरूद पढ़े मोहम्मद इन वाले मोहम्मद पर। जाता ख़याले ख़ाम को मंजर नहीं। 2 मिसरे मौलाई बैठे हैं, सुनिएगा। जाता अली के इश्क से जिसको गुरेज हो उसे गदीर का मिंबर नहीं दिया। नरहदरी जाता ख़याले ख़ाम को। दुरूद पढ़े मोहम्मद इन वाले मोहम्मद। मर्तबा और दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद इन वाले। मतलब पढ़ता हूँ सलाम का, सुनिएगा। मुझे ज़मीं से फलक पर उठा रहे
फलक पर उठा रहे हैं अली। मुझे ज़मीं से फलक पर उठा। दूसरा मिसरा सुनेंगे हज़रात। मुसाफिरत को भी मंजिल बना रहे। दुरूद पढ़ेंगे मोहम्मद इन वाले मोहम्मद पर। है अली मुसाफिरत को भी मंजिल बना। शेर पढ़ता हूँ यहाँ से है अली। असाबदा हजारों हजार लोगों को पलक झपकते तवाना बना रहे। दुरूद पढ़े मोहम्मद इन वाले। पलक झपकते तवाना बना रहे शेर सुनिएगा। हैं अली। नसीब जा रहा है नसीब वालों का। क्यों? जो खुश नसब हैं उन्हें याद आ रहे। दुरूद पढ़े मोहम्मद। जो खुश नसब हैं उन्हें याद आ रहे हैं अली। जो खुश नसब हैं उन्हें याद मेरी मौला की सखावत पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। फराज़ेदार पा मीसम को हौसले देकर यहाँ भी फर्जे मोहब्बत निभा रहे। नारा हैदरी हैदरी। फर्जे मोहब्बत निभा रहे हैं अली। यहाँ भी फर्जे। दुरूद पढ़े मोहम्मद इन वाले मोहम्मद पर। किनाया पेश कर रहा हूँ कितना इशारा है, सुनिएगा। यहाँ भी फर्जे मोहब्बत निभा रहे हैं अली। ये किस को भोंक रहे हैं कि लाबू हो वब के। ये किसको पुश्ते जमल से गिरा रहे हैं मोहम्मद पर। ये किसको पुश्ते जमल से गिरा। दो शेर में नतीजा पेश करना है, सुनिएगा। इसाले सवाब की मजलिस से ये किसको पुश्ते। खुदा सब की कब्र का मंजर है जो पढ़ने मेरे हक में भी दुआ करना। मेरे कफन से नकीरन खाक झाड़ते हैं। क्यों? मेरी
लहद में जो तशरीफ ला रहे हैं अली, मेरी लहद में। आखिरी शेर इस सिलसिले का तशरीफ ला ज़ाकिरीन है सब इस शेर में शामिल, सुनिएगा। है अली, खड़ा हूं मैं भी अनीसो दबीर की सफ में, मुझे भी शरबते कौसर पिला रहे हैं अली, मुझे भी शरबते कौसर पिला रहे हैं अली, रजी ये जोरे यदुल्लाह के करिश्मे है, खुदा का मुल्क है लेकिन चला रहे हैं अली। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। मुल्क है लेकिन चला रहे हैं अली, मुझे ज़मी से दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। एक मतलब चंद अशार उसका हुक्म आया, अर्जू भाई पढ़ देता हूँ, मतलब सुन लीजिएगा, दुरूद पढ़ दीजिएगा मोहम्मद वाले। करबला तेरी तरफ से ये सादा देखूं, शेर तो फतन पेश कर रहा हूं, सुनिएगा। करबला तेरी तरफ से ये साद, दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इधर आइए किबला। देखूं करबला तेरी तरफ से ये सादा, अश्क आँखों में जो भर दे वो इबारा, बिस्तर खुल्द मिला गंजे शहीदा में उसे, हुर ने सोचा था कि तस्वीर शहादा देखूं, हुर ने सोचा था कि तस्वीर शहादा देखूं, दिल मोमिन का खजाना है अली की उल्फा, दिले मोमिन का खजाना है अली की
उल्फा या इलाही मैं हमेशा यही दौला नारा हैदरी या इलाही मैं हमेशा यही दौला। आप सब शामिल है, शेर में पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जिंदगानी के सफर मुझको नजफ तक ले चल, जिंदगानी के सफर हमको नजफ तक ले चल, ताकि नजदीक से मैं चेहरा जन्ना ताकि नजदीक से मैं चेहरा जन्नत। हदीस मौजूद है। जिंदगानी के सफर हमको नजफ तक ले चल, ताकि नजदीक से मैं चेहरा जन्ना। शेर अब सुनिए यहां से जो सुना है, लफ्ज है मरता होगा किसी बैयत के चपर खटे पे यज़ीद, मरता होगा किसी बैयत के चपर खटे पे यज़ीद, सब्र कह जमल बस रे में, अमर खंदक में गिरे बिनते जमल बस रे में, तेग हैदर की रवानी पस ज़रबा नारा हैदरी, तेग हैदर। आखिरी में दो शेर इस सिलसिले के पढ़ता हूँ, एक दुरूद पढ़ दीजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पस ज़रबा देखूं, ऐ मेरी रूह मुझे वारिदे मख्तल कर दे, ऐ मेरी रूह मुझे वारिदे मख्तल कर दे, हमला बास करें और मैं क़यामत देखूं, हमला बास
पास करें और मैं क़यामत। शेर पढ़ने जा रहा हूं, सुनिएगा। करबला सोच रही थी यही अब्बास के बाद। दिन गुजर जाए तो ज़ैनब की जलाला करबला सोच रही थी यही अब्बास के बाद। दिन गुजर जाए तो ज़ैनब की जलाला करबला। सूरह फातिहा। छः सात नंबर से का पेश बहुत जल्दी जल्दी। जिंदान में वार जो हुई हिंद खुशतवा जिंदान में वार जो हुई हिंद खुशतवा। देखा कि चरागे सहरी है कोई बीमार और उसके बदन की है रगे साफ नमूदार। हर चंद अंधेरे में नजर आता है दुश्वार। हर चंद अंधेरे में नजर आता है दुश्वार। ले सकता है करवट ना उठा सकता है सर को दम तोड़ता है बंद किए दीदाए तर को दम तोड़ता है बंद किए दीदाए तर को। सूजे हुए पाँव में है दो बेड़ियां भारी शानों की रसन खून से आलूदा है सारे। नागाह कनीज़ा के करीब किए पुकारे यूसुफ जिसे कहती थी यही है वही वारे। यूसुफ जिसे कहती थी यही है वही वारे। इससे खबरे हजरते शबीर की पूछो फिर शौक से उस ख्वाब की ताबीर को पूछो। फिर शौक से उस ख्वाब की ताबीर को पूछो। माथे पे रखे हाथ झुकी हिंदे खुशी माँ कहने लगी मुड़कर तरफे आबिद ज़ीशा। आदाब बजा लाती हूँ ऐ यूसुफ जिंदा। हजरत ने कहा खैर तो है शजदरो हैरा। आदाब मेरा क्या है हकीर और हज़ीर हो। मैं सोग नशी कुनबे का और खाक नशी। मैं सोग नशी कुनबे का और खाक नशी हूँ।
यूसुफ मुझे किस वजह से कहती है तू हर बार, वो मिस्र के हाकिम थे मैं हूँ बेकसो लाचार, वो बोली बरू है नबियों है दर कर, चेहरे से तेरे जाहो जलालत है नमूदा, शौकत में जलालत में असीरी में बला में, इस दौर के यूसुफ हो तुम्ही खल्के खुदा, इस दौर के यूसुफ हो तुम्ही खल्के खुदा में। नाम आया मुसीबत का तो आबिद हुए गिरिया, फरमाया ये दर्जा तो है यूसुफ से फिरोजा, घर से गए यूसुफ तो हुए मिस्र के सुल्तान, हम निकले वतन से तो भरा घर हुआ मेरा, यूसुफ ने जमाने में ये महशर नहीं देखा, माँ बहनों को बलवे में खुले सर नहीं देखा, माँ बहनों को बलवे में खुले सर नहीं, यूसुफ ने लहू बाप का कब मुंह पे मला था, यूं तो में और रस्सी में कब उसका गला था, धूप से दिल प्यास से उसका न जला, याकूब का फर्जंद न कांटों पे चला था, यूसुफ पे पड़े थे ना कभी दुर्रे जफा के, ये तो कहा रोने लगे पुष्ट दिखा के, ये तो कहा रोने लगे पुष्ट दिखा के, इस जिक्र को सुनकर कहा फिजा ने इधर आ, अरे बीबी सिरहाने पे नबी मार के चिल्ला, वो बोली मैं हाजिर वही होती हूँ ठहर जा, हजरत से कहा ख्वाब की ताबीर तो बतला, यूं तो मुझे क्या क्या नहीं सामान नजर आया, एक ख्वाब मगर सख्त परेशान नजर आया, एक ख्वाब मगर सख्त परेशान नजर आया, है माह मुहर्रम से मुझे अश्क फिशाने, आशूर से मौकूफ है लफ्ज़ों की रवाने, तासर गले से मेरे उतरा नहीं पारे, मैं पढ़ के ईशा सोई जो है यूसुफ साने, रोया में नया जुल्म गुजरते हुए देखा, बुरका सर ज़हरा से उतरते हुए देखा, बुरका सर ज़हरा से उतरते हुए देखा, हैरान हूँ जन्नत में तो है बीबी हमारे, ना महरमों ने फिर ये रिदा किसकी उतारे, ये सुनते ही सज्जाद के आंसू हुए जा, ज़ैनब के खुले बालों को देखा कई बार, फरमाया ये सदमा उन्हें उम्मत ने दिया, सरनंगे किसी हमसर ज़हरा को किया है, जिंदान में वारिद जो मत रखें। ये थे सौस खान अमर से खान जनाब अली शाह साहब, जो अपनी पुरसोज और पुरगम आवाज़ में आप हज़रात के दिलों को मग़मूम फरमा रहे थे। मौला इन्हें सलामत रखें, इनके तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाएँ। हज़रात मरहूम के इसाले सवाब के लिए दो क़त्ए आप हज़रात की समातों की नज़र करूँगा, उसके बाद बड़े भाई मौलाना खुर्रम और मौलाना वसीम साहब आप हज़रात से रूबरू होंगे। दामन वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, वक्त काफ़ी हो गया है, लिहाजा वक्त का लिहाज रखते हुए मैं बहुत मुख्तसर सी निज़ामत करूँगा ताकि क़िबला भी आपसे रूबरू हो जाएँ और आपके मेहमान शोरा जो हैं वो आपको उन्हें सुनने का मौका मिल जाए। मैं 4 मिसरों से अपने हिस्से के सवाब का आगाज़ करता हूँ कि इरम के बाग की ताज़ा बहार बख्शेगा। मरहूम के इसाले सवाब के लिए पढ़ रहा हूँ, मुतवज्जे रहिएगा। इरम के बाग की ताज़ा बहार बख्शेगा, फरिश्ता कब्र में फूलों का हार बख्शेगा। अब क्यों बख्शेगा ये सुनिएगा। इरम के बाग की ताज़ा बहार बख्शेगा,
फरिश्ता कब्र में फूलों का हार बख्शेगा। गमे हुसैन में तूने बहाए थे आंसू, तेरे गुनाह को परवरदिगार बख्शेगा। गमे हुसैन में तूने बहाए थे आंसू, तेरे गुनाह को परवरदिगार बख्शेगा। इरम के बाग की ताज़ा बहार बख्शेगा, फरिश्ता कब्र में फूलों का हार बख्शेगा। गमे हुसैन में तूने बहाए थे आंसू, तेरे गुनाह को परवरदिगार बख्शेगा। 4 मिसरे और सुन लीजिएगा, मरहूम के इसाले सवाब के लिए पढ़ रहा हूँ। हर हुसैनी और हर मौला का आज़ादार जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, कुरान भी इस बात की गवाही दे रहा है और हमारा अकीदा भी ये है कि जब वो मरता है तो वो मरता नहीं है बल्कि वो शहीद होता है। और कुरान कह रहा है कि जो शहीद होता है उसे मुर्दा ना समझना, वो जिंदा है और खुदा की जानिब से रिस्क पा रहा है। अब 4 मिसरे मरहूम के इसाले सवाब के लिए पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा और मुतवज्जह होकर सुन लीजिएगा। मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये किसने कहा शेख का आज़ादार मर गया? ये किसने कहा शेख का आज़ादार मर गया? ये किसने कहा शेख का आज़ादार मर गया? यानी गुलाम हैदर कर्रार मर गया। ये किसने कहा शेख का आज़ादार मर गया? यानी गुलाम हैदर कर्रार मर गया। अरे जन्नत में उसको करनी थी सरवर की मजलिस है, वो अपने घर से फातिमा ज़हरा के घर गया। जन्नत में उसको करनी थी सरवर की मजलिस है, वो अपने घर से फातिमा ज़हरा के घर गया। जन्नत में उसको करनी थी सरवर की मजलिसें, वो अपने घर से फातिमा ज़हरा के घर गया। आइए हज़रात इन मिसरों के साए में गुजारिश करता हूँ मौलाना वसीम और मौलाना खुर्रम साहब के बारगाह में वो आए और अपने कलाम से सामीन का क़ुलूब। मिसरा था, ज़मीर चाहिए गाजी की नौकरी के लिए। उसी के ज़ैल में ज़बान शरफ की बात है ये मेरी जिंदगी के लिए। शरफ की बात है ये मेरी जिंदगी के लिए। शरफ की बात है ये मेरी जिंदगी के लिए। अरे ज़बान वक्फ है मेरी फ़क़त अली के लिए। शरफ की बात जुड़ जाए इंशाअल्लाह, महसूस हो जाएंगे। बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपकी समातों के हवाले। जिंदगी के लिए अरे बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी थे जैसे अली नबी के लिए। अरे बहुत ज़रूरी थे जैसे अली नबी के लिए। अरे जरी ज़रूरी है सरवर की जिंदगी के लिए। बहुत शुक्रिया। शरफ की बात है ये मेरी जिंदगी। जुड़ जाए इंशाअल्लाह, महसूस हो जाएंगे। यहाँ से शेर हाजिर खिदमत। जिंदगी के लिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। आगा के इस्तकबाल में बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। शरफ की अरे बहुत ज़रूरी थे जैसे अली नबी के लिए।
अरे जरी जरूरी है सरवर की जिंदगी के लिए, शरफ की बात है ये मेरी जिंदगी। और मौत की मजलिस है, यहाँ से दो शेर मुसलसल मौत के हवाले से। के लिए अली के रुख की, अली के रुख की जियारत मैं कर रहा हूँ अभी। अरे अली के रुख की जियारत मैं कर रहा हूँ अभी। अरे कहो ये मौत से रुक जाए दो घड़ी के लिए। नारा हैदरी। शरफ की बात है ये मेरी। अरे से रुक जाए दो घड़ी के लिए, शरफ की बात है ये मेरी अरे कफन में खाक शिफा रखी दी दोस्तों ने मेरे। अरे कफन में खाक शिफा रख दी दोस्तों ने मेरे। अरे अंधेरी कब्र में ताहशीर रोशनी दोस्तों ने मेरे। अरे अंधेरी कब्र में ताहशीर रोशनी के लिए, शरफ की बात है ये मेरी जिंदगी के लिए। और ये अकीदे का शेर पढ़ता हूँ शायद किसी लायक हो। ज़हे नसीब बिछा है यहाँ पे फर्श अज़ा। अरे ज़हे नसीब बिछा है यहाँ पे फर्श अज़ा। अरे शरफ की बात है ये मेरी झोपड़ी के लिए। बहुत शुक्रिया। शरफ की बात है ये और इस सिलसिले का आखिरी शेर उसके बाद जिंदगी तस्मीन आपकी समातों के हवाले। के लिए हलाक होने, सुनिए शेर। हलाक होने से हरगिज़ तू बच नहीं सकता। अरे हलाक होने से हरगिज़ तू बच नहीं सकेता। अरे अली का बुग़्ज़ ही काफ़ी है खुदकुशी के
की बातें है ये मेरी जिंदगी के लिए। और ये तज़मीन मिसरा था बगरे का, और ज़मीर चाहिए ज़ालिम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सभी लोग हज़रात जो मौजूद थे उन्होंने कहा कि आपकी तज़मीन सबसे उम्दा हुई है। लिए ज़मीर चाहिए गाजी की नौकरी के लिए। देखिए ज़ाविया क्या पेश किया है। मौला के राहवार का नाम है मुर्तजिज़, मुलाहिज़ा कर लें। के लिए ये मुर्तजिज़, ये मुर्तजिज़ ने कहा सर हिला के दरिया से। अरे ये मुर्तजिज़ ने कहा सर हिला के दरिया से। अरे ज़मीर चाहिए गाजी की नौकरी के लिए शरफ की बात। मैं दो मतले और दो शेर आपके समात कर रहा हूँ, क़िबला इजाज़त है। वैसे तो ये दुनिया है यहाँ क्या नहीं होता। शेर सुनिएगा, इंशाअल्लाह महजूज होंगे। वैसे तो ये दुनिया है यहाँ क्या नहीं होता, लेकिन मेरा दावा है कि ऐसा नहीं होता। वैसे तो ये दुनिया है यहाँ क्या नहीं होता, लेकिन मेरा दावा है कि ऐसा नहीं होता। गर दिल से अली सुनता तो बहरा नहीं होता। गर दिल से अली सुनता तो बहरा नहीं होता। होता नहीं होता, नहीं होता नहीं होता। गर दिल से अली सुनता तो बहरा नहीं होता। होता नहीं होता, नहीं होता नहीं होता। अब जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ आप सब बोलेंगे, आपकी खामोशी इंशाअल्लाह ये ख़त्म होगी। वैसे तो ये दुनिया है यहाँ क्या नहीं होता, लेकिन मेरा दावा है कि ऐसा नहीं होता। गर दिल से अली सुनता तो बहरा नहीं होता। होता नहीं होता, नहीं होता नहीं होता। अरे ये जिक्र विलायत है, यहाँ बोलते रहिए। यहाँ बोलने वाला कभी गूंगा नहीं होता। ये जिक्र विलायत है, यहाँ बोलते रहिए। यहाँ बोलने वाला कभी गूंगा नहीं होता। ये जिक्र विलायत है, यहाँ बोलते रहिए। यहाँ बोलने वाला कभी गूंगा नहीं होता। वैसे तो ये दुनिया है यहाँ क्या नहीं होता, लेकिन मेरा दावा है कि ऐसा नहीं होता। गर दिल से अली सुनता तो बहरा नहीं होता। होता नहीं होता, नहीं होता नहीं होता। ये जिक्र विलायत है, यहाँ बोलते रहिए। यहाँ बोलने वाला कभी गूंगा नहीं होता। अरे एक नुक्ता बास है, ये अदावत का सिला है। एक नुक्ता बास है, ये अदावत का सिला है, वरना कोई हाफिज कभी अंधा नहीं होता। एक नुक्ता बास है, ये अदावत का सिला है, वरना कोई हाफिज कभी अंधा नहीं होता। एक नुक्ता बास है, ये अदावत का सिला है, वरना कोई हाफिज कहीं अंधा नहीं होता। अली का नाम मिटाने की बात करते हो, अली के नाम से बाकी खुदा का नाम भी है। अली का नाम मिटाने की बात करते हो, अली के नाम से बाकी खुदा का नाम भी है। ये कोहे तूर गवाह है कि तूरे सीना का, अली कलीम भी, कलमा भी और कलाम भी है। ये कोहे तूर गवाह है कि तूरे सीना का, अली कलीम भी, कलमा भी और कलाम भी है। अरे वो जिसके दिल में नहीं है विलाए मौला अली, नमक हराम ही थोड़ी नसब हराम। वो जिसके दिल में नहीं है विलाए मौला अली, नमक हराम ही थोड़ी नसब हराम भी है। अली का नाम मिटाने की बात करते हो, अली के नाम से बाकी खुदा का नाम भी है। आइए हज़रात इन्हीं मिसरों के साए बड़ी अदब एहतराम के साथ मुअद्दबाना मुल्तज़ियाना मुखलिसाना गुजारिश के साथ मैं हर्फ इल्तमास लेके बढ़ता हूँ। अली जनाब मौलाना जाफ़र रिज़वी छोलसी साहब के बारगाह में वो आएँ और अपने मखसूस अंदाज में अपने बयान।
माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलील अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन ख़ातमिन नबिय्यीन शफ़ीइल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन अल मुलक़्क़ब बि ताहा व यासीन मौलाना मौला सकलैन सय्यदल कौनैन इमाम अल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतख़बीन अल मुंतजबीन अल गुर्रिल मयामीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़त क़ालल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सलावत पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मिलजुल के एक और बार बावाज़ बुलंद नारे सलावत पढ़ दीजिए। मजलिस बउनवान ईसाल सवाब है। परवरदिगार मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए, मरहूम को जवार मासूमीन में जगह इनायत फ़रमाए, मरहूम के दरजात बुलंद फ़रमाए, गुनाहन कबीरा गुनाहन सग़ीरा को माफ़ फ़रमाए, पसमानदगान वारिसान रिश्तेदार आइज़ा अक़रबा को सब्र जमील इनायत फ़रमाए। सबसे पहली और छोटी सी गुजारिश तो यही है, हर जगह और तकरीबन हर बस्ती में इस बात का ख़याल रखा जाता है। इस वक्त आकर यहाँ तो बहरहाल मजबूरी थी, चूँकि बानी मजलिस बता रहे थे कि बारिश हो गई, उसकी वजह से मजलिस में देरी हो गई, लेकिन फिर भी हर जगह ये ख़याल रखा जाना चाहिए कि ज़ोहर की अज़ान का जो वक्त है उससे पहले मजलिस ख़त्म हो जानी चाहिए। चूँकि मजलिस ख़ुद ईसाल सवाब के लिए मुनक़िद हो रही है, तो असली ईसाल सवाब तो यही है कि मजलिस ख़त्म हो, लोग फ़र्श आज़ा से उठें और फ़र्श मस्जिद में चले जाएँ। ये तसलसल इंसान के सवाब में और ज़्यादा इजाफ़ा इंशाअल्लाह करेगा। और मजलिस में कभी भी लोगों का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, इसलिए कि शहज़ादी उसी वक्त आती हैं जब आपका ऐलान होता है, अस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। जो पहले आया है उसका एहतराम ज़्यादा करना चाहिए, बाद में आने वाला तो बाद ही में आ रहा है, वो तो देख के आता है कि अभी सोज़खानी हो रही है, अभी मरसिया हो रहा है, अभी पेशखानी हो रही है, अभी ज़ाकिर बैठा है, अभी ख़तीब बैठ रहा है, अभी फ़ज़ाइल होने, अभी मसाइब होने। तो कोशिश यही करनी, आपका जितना भी बड़ा प्रोग्राम है, आपने मसलन मरसिया खानी रखी है, खिताबत रखी है, तो उस एतबार से मजलिस पहले शुरू करें। पेशखानी अगर है, शोरा को दावत दी है, तो उस एतबार से प्रोग्राम पहले शुरू करें। इस बात का हमें पूरी तरीक़े से ख़याल, ये आज की मजलिस के ऊपर न लीजिएगा, आज तो बहरहाल बहुत सारी मजबूरियाँ हो गई, लेकिन एक जनरल बात है, एक आम बात है, हमेशा इस बात का ख़याल हमें रखना चाहिए। एक मिलजुल के बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ लें। मजलिस बउनवान ईसाल सवाब है, और ईसाल सवाब की मजलिस अक्सर मरहूमीन के लिए होती है, जो मर चुका होता है, जो मुर्दा हो चुका होता है। और हमारे जहन में तसव्वुर होता है कि मुर्दा वही है जिसकी सांसें रुक गई हों, जिसके हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया हो, जिसका जहन दिल दिमाग चलना बंद हो गया हो, वो मुर्दा है। ये जो मरा है, इसने अपने मरने से बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। मरा, रूह निकली, ऐलान हो गया, चचा नाराज़ था वो आ गया, मामू नाराज़ थे वो आ गए, एक भाई नाराज़ थे वो आ गए, समाज का एक मोहल्ला नाराज़ था वो आ गया। अब हमें यहाँ पे रह के सोचना ये है
कि सांसें बंद होने के बाद जिसने समाज को मिला दिया वो मुर्दा है, या जिसकी सांसें चल रही हैं और वो समाज को तोड़ रहा है वो मुर्दा है। तो ऐसा मुर्दा जो समाज को तोड़े, उसको ढूंढने के लिए कब्रिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मुर्दा तो समाज में चलता फिरता मिल जाएगा जो रह के समाज में समाज को तोड़ रहा हो। और जो मुर्दा हो जाता है उसे जाके कब्रिस्तान न ढूंढे। ऐसा मुर्दा जो समाज को तोड़ रहा है उसे कहाँ ढूंढना चाहिए? आसान सा पता बताए देता हूँ, आसान सा एड्रेस। छुट्टी का दिन हो, 4-5 बैठकों पे घूम जाइए, ऐसा मुर्दा हर जगह नजर आएगा। जो कह रहा हूं बस उतना ही समझिएगा। मैं ना बैठक में बैठने से मना कर रहा हूं, ना बैठक में बिठाने से मना कर रहा हूं। बैठक में बैठना भी मर्दाना शान है, बैठक में बिठाना भी मर्दाना पहचान है। बैठक में ना बैठना बुरा है ना बिठाना बुरा है। बुराई उस वक्त शुरू होती है जब इस बैठक की बात उस बैठक में की जाने लगे, इस बैठक की बात उस बैठक में की जाने लगे, इस बैठक की बात उस बैठक में की जाने लगे। चचा को भतीजे के खिलाफ भड़काया जाने लगे, भतीजे को चचा के खिलाफ दुश्मनी पे आमादा किया जाने लगे, नूह खान को मरसिया के मुकाबले पे खड़ा करने की कोशिश की जाने लगे, लोगों को मौलवी के मुकाबले पे भड़काने की कोशिश की जाने लगे, मौलवी को लोगों के मुकाबले पे भड़काने की कोशिश की जाने लगे। वो आदमी जो लोगों में फितना बर्पा करने के लिए बातें करे उसे कभी जिंदा नहीं समझना चाहिए, हकीकत में वो मुर्दा है। और जाहिर सी बात है, जो 2 रुपए की चाय के बदले अपना ईमान बेच देता हो वो जिंदा नहीं हो सकता। एक बैठक में बैठ के 2 रुपए की चाय पी ली, 2 रुपए का हुक्का गुड़गुड़ा लिया, आदमी ने अपना ईमान बेच दिया, यहां की बात वहां कर ली, वहां की बात वहां कर ली, तो ऐसा इंसान कभी जिंदा हो ही नहीं सकता। ऐसे इंसान को हमेशा मुर्दा समझना चाहिए। अब हर मुर्दा के लिए, हर मरहूम के लिए मजलिस अज़ा बर्पा होती है, फर्श अज़ा बिछाया जाता है। तो वो जो समाज को तोड़े उसकी तो मजलिस भी नहीं हो सकती। उसके लिए कोई फर्श अज़ा नहीं बिछाया जा सकता। याद रखिएगा, ये मुर्दा जन्म कैसे लेते हैं, पैदा कैसे होते हैं? जब इनकी बात सुनी जाने लगे। अगर कोई आपके सामने आके दूसरे की बुराई कर रहा है तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मौला अली ने फरमाया है वो दूसरे के सामने जाके आपकी बुराई करेगा। जो बोलता हो, बुराई करता हो, चुगलखोरी करता हो, गीबत करता हो, एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को भड़काता हो, याद रखिए ऐसे इंसान की बात सुनना बंद कर दीजिए, वो बात करना बंद कर देगा। ताकत कहां से मिलती है? जब इंसान बात सुनता है। बात सुनना बंद कर दीजिए, वो बात करना बंद कर देगा। तो ऐसा इंसान जिंदा नहीं है, ऐसा इंसान मुर्दा है। अब ये तालीमात बड़ी अहम होती हैं। कहां से मिलती है ऐसी तालीम? हर चीज पे हर चीज का असर होता है। कभी कभी माहौल असरअंदाज होता है, कभी कभी मोहल्ले में बैठने वाले लोग असरअंदाज होते हैं, कभी कभी घर असरअंदाज होता है, माँ बाप की तरबियत असरअंदाज होती है। एक इंसान की जिंदगी में 2 ही अहम चीजें हैं, माँ की आगोश, बाप की तरबियत। ये दोनों अहम चीजें हैं जिन चीजों का इंसान के ऊपर मुकम्मल असर होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जी तरबियत औलाद के बारे में बोलिए, नस्ल अच्छी होने के बारे में बोलिए। तो तरबियत औलाद का ख्याल सिर्फ मजलिस में नहीं आना चाहिए। तरबियत औलाद का खिलाफ सिर्फ जाकिर को देख के नहीं आना चाहिए। तरबियत औलाद का ख्याल सिर्फ मौलवी को देख के नहीं आना चाहिए। हदीसों में मिलता है कि तरबियत औलाद का ख्याल तो इंसान को शादी से पहले करना चाहिए। मौला ने फरमाया है ईमान को ईमान से मिलाइए, नस्ल खुद साहिब ईमान पैदा होगी। हम बस ईमान ही नहीं देखते, बाकी सब कुछ देखते हैं। हम हुस्न देखते हैं, दौलत देखते हैं, खानदान देखते हैं, घराना देखते हैं, पैसा देखते हैं, जहेज देखते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं, सिर्फ ईमान ही नहीं देखते। अब ईमान कैसे देखा जाता है? बड़ा मशहूर सा वाकया है, आप सबका सुना हुआ होगा, मेरी ज़बानी भी सुन लीजिए, बात यहीं से आगे बढ़ जाएगी। मुक़द्दस अर्दबैली बहुत बड़ा नाम है आलम शियत का। नजफ़ अशरफ में जब आप तशरीफ़ ले जाएंगे तो मौला कायनात
बाब क़िबला से जब दाखिल होंगे तो बाईं तरफ उनकी कब्र है मौला कायनात के रोज़े में। इतने बड़े आलिम दीन के जब कोई सवाल दरपेश होता था, किसी सवाल में उलझते थे, तो मौला कायनात की तुरबत के पास जाते थे, सवाल करते थे तो अंदर से जवाब आता था। ऐसे बुजुर्गान पैदा कैसे होते हैं? इनकी बुजुर्गी पर इनके माँ बाप की तरबियत का असर होता है। अब मैं मुकद्दस अर्दबिली की बात नहीं कर रहा हूं, बाप की बात कर रहा हूं, माँ की बात कर रहा हूं। अर्दबिल ईरान में एक शहर है। वालिद कितने बाईमान थे, सोचिएगा कि ऐसे बच्चे जन्म कैसे लेते हैं, पैदा कैसे होते हैं। अर्दबिल ईरान का एक शहर है, सेब का पूरा एक उनका दरख्त जमींदारी थी इनके वालिद की। भूख लगी, नाश्ता किया नहीं, घर से निकलते वक्त देखा कि पानी में तैरता हुआ सेब आ रहा है, उठाया खा लिया। भूख लग रही थी इसलिए खा लिया, खाया तो भूख खत्म हो गई। अब एहसास हुआ कि यार मेरा तो सेब नहीं था, किसी और का खा लिया। अब जिससे खाया उससे इजाजत लेनी चाहिए। तवज्जो फरमाई आपने। मुकद्दस अर्दबिली के वालिद ने क्या सबक दिया कि अगर खाते वक्त ना सोच सको किसका खा रहे हो, कम से कम खाने के बाद ही सोच लिया करो कि किसका खा गए हो, किसका खा लिया है। खाने के बाद ही इजाजत ले लिया करो। वो चले इजाजत लेने के लिए, दरवाजा खटखटाया कि आपका सेब खा लिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इजाजत है। इजाजत दी। अब वो इजाजत दे के जागे। उन्होंने कहा वापस आइए। कहा जी बताइए। कि इस बाग का मैं अकेला मालिक नहीं हूं, 2 भाई शरीक हैं, मैं और मेरा भाई। कब मुझे क्यों बता रहे हैं? कब बता इसलिए रहा हूं कि मेरी तरफ से आधे सेब की इजाजत है, आधे सेब की इजाजत भाईजान देंगे। कि वो कहां रहते हैं? कि वो नजफ में रहते हैं। ये चल दिए अर्दबिल से नजफ, 1000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला है अर्दबिल और नजफ के दरमियान। जा रहे हैं 1000 किलोमीटर का रास्ता तय करके अर्दबिल से नजफ। किस लिए जा रहे हैं? किस चीज की इजाजत लेने जा रहे हैं? सेब की नहीं, आधे सेब की। न किसी दुकान पे कब्जा करने की इजाजत लेने जा रहे हैं, न किसी डोल काटने की इजाजत लेने जा रहे हैं, न किसी खेत पे कब्जा करने की इजाजत लेने जा रहे हैं। जा रहे हैं सिर्फ आधे सेब की इजाजत लेने। तवज्जो नहीं फरमाई। जब बाप इतना बड़ा हो तो बेटा मुकद्दस अर्दबिली जैसा पैदा होता है। ये चले आधे सेब की इजाजत लेने, नजफ पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया। अब नजफ में रहने वाला कोई देखे कि मेरे वतन से एक साहब आए हैं, वो क्या सोचेंगे? ज़ियारत करने आए होंगे। उन्होंने कहा कि आप ज़ियारत कीजिए, मैं इतने आपके लिए दस्तरखान का इंतज़ाम किए लेता हूँ। उन्होंने कहा ज़ियारत बाद में करेंगे, पहले ये मसला है इसे तो हल कर दीजिए। मसला क्या है? कि आधा सेब है पेट में हमारे, आपकी तरफ से इजाज़त चाहिए। ज़ियारत बाद में करेंगे। क्या सबक दिया मुकद्दस अर्दबिली के वालिद ने हमें? मौला के दरबार में बाद में जाएंगे, पहले जो हराम खाया है उसे हलाल तो कर ले। अब ये एक अलग मसला है, अलग बाप कायम है कि वो हराम था उनके लिए कि नहीं था, लेकिन बहरहाल वो इजाजत लेने के लिए गए। कहा अच्छा ये बात है तो आपको इजाजत चाहिए? कहा जी इजाजत चाहिए। कहा तो ऐसे नहीं मिलेगी। कहा फिर कैसे? कि मेरी बेटी से शादी करना पड़ेगी। ऐसे ही रास्ता चलते हुए किसी से कहिए मेरी बेटी से शादी कर लो, तो सबसे पहला ख्याल जहन में क्या आएगा? कोई ऐब होगा, कोई नक्स होगा, वरना ऐसे कौन कहता है मेरी बेटी से शादी कर लो। उन्होंने सोचा कि अगर नक्स है भी, कितने दिनों की बात है? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, या बेगम मरहुमा हो जाएंगी या हम अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, बात खत्म। लेकिन ये आधा सेब हमें कब्र में परेशान करेगा, महशर में परेशान करेगा, पुले सिरात पे परेशान करेगा, और हो सकता है यही आधा सेब हमें जहन्नम तक ले जाए। उन्होंने कहा सरकार कर लेंगे शादी। क्या पहले सोच लो मेरी बेटी में कई ऐब हैं। क्या सरकार सोच लिया, शादी कर लेंगे, इसलिए कि अब कब्र के इधर की बात नहीं है, कब्र के उधर की बात है। शादी हुई, इन्होंने जाके हुज्जे में देखा
बताया कुछ और था वालिद ने, मंजर कुछ और नजर आया। ऐब हैं, नक्स हैं, मगर इन्होंने देखा कोई ऐब नहीं, कोई नक्स नहीं। अब ये जो रुखसत हो के आई हैं ये कौन होंगी? ये तो मुकद्दर सरदबेली के वालिद हुए, ये कौन होंगी? वालिदा। अब सोचिए ईमान से ईमान कैसे मिलता है। अभी तो बाप का ईमान देखा है ना, माँ का ईमान देखिए। उन्होंने कहा कि आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। कि परेशान होने वाली बात ही है, आपके वालिद ने बताया कुछ और था, यहाँ मंजर कुछ और है। कि वालिद ने क्या बताया था? कि वालिद ने बताया आप गूंगी हैं, बोल नहीं सकती, बहरी हैं, सुन नहीं सकती, पैरों में नक्स है, चल नहीं सकती, पैर माजूर हैं, चल नहीं सकती। कब मेरे वालिद ने बताया था ना, गूंगी हैं, बहरी हैं, अंधी हैं, देख नहीं सकती। कब मेरे वालिद ने ठीक बताया था, आप समझ नहीं पाए। का आप समझा दीजिए। अब सुनिए ईमान कितनी बुलंदी पर है तो बेटा मुकद्दस सरदबेली जैसा पैदा होता है। उन्होंने कहा आप समझा दीजिए। कब मेरे वालिद ने क्या बताया था? मैं अंधी हूँ, बिल्कुल अंधी हूँ। चूंकि जिंदगी गुजर गई है, न किसी नामहरम ने मुझे देखा है, न किसी नामहरम को मैंने देखा है। और क्या बताया था? पैरों से माजूर हूं, चल नहीं सकती, बिल्कुल सही बताया था, इसलिए कि जिंदगी गुजर गई है, बगैर अल्लाह की मर्जी के एक कदम भी घर से बाहर नहीं निकाला। और क्या बताया था? गूंगी हूं, बहरी हूं, बिल्कुल सही बताया था, चूंकि जिंदगी गुजर गई, न किसी की गीबत कभी की है, न कभी किसी की गीबत सुनी है। जब इतनी मोमिना बेटी मेरे बाप को मिली तो मेरे बाप गए मौला अली की बारगाह में कि या अली, बेटी आपके सदक़े में मिली है, इतनी मोमिना मिली है, दामाद कहां से ढूंढूं जिससे कहूंगा अपनी मर्जी का लड़का लाके दिखा देगा। या अली, बेटी आपने दी है तो दामाद भी आप ही ढूंढ के लाइए। जब आप आए अर्दबेल से नजफ आधे सेब की इजाजत लेने के लिए तो मेरे बाबा समझ गए आधा सेब आपको मेरे दरवाजे पे नहीं लाया, मेरे मौला अली ने दामाद बनाकर दरवाजे पर भेजा है। महसूस फरमाया आपने ईमान से ईमान कैसे मिलता है। अब अगर महसूस फरमाएं तो एक जुमला और अर्ज कर दूं कि जब दिल में ईमान हो तो आधा सेब भी परेशान करता है। जब दिल में ईमान हो तो आधा सेब भी परेशान करता है। जब दिल में ईमान हो तो आधा सेब भी परेशान करता है। और जब दिल से ईमान ही निकल जाए तो इंसान पूरा बाग भी हजम कर जाए, एहसास नहीं होता। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और एक जिंदगी पाकीज़ा नस्ल के लिए वालिदैन की कैसे होनी चाहिए, यह शहजादी और मौलाए कायनात से आप दर्स हासिल कर सकते हैं। पहली जिलहिज अक़द मुबारक है मौलाए कायनात और शहजादी फ़ातिमा ज़हरा का, और आने वाली तारीख़ 18 जिलहिज ये तारीख़ मखसूस है ऐलान गदीर से, मैदान गदीर से। शहजादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी बचपन हो, बाप के लिए भी सुकून और माँ के लिए भी सुकून। बाप के लिए कैसा सुकून? हुजूर फरमाते हैं कि जब मैं घर में दाखिल होता था और फातिमा के चेहरे पर मेरी नज़र पड़ती थी तो मेरा जोश तबलीग और बढ़ जाता था। भाई दुनिया के हर बाप को बेटी से मोहब्बत होती है, महसूस कीजिएगा इस नज़ाकत को, लेकिन किसी के काम और जिम्मेदारी से बेटी की मोहब्बत का कोई ताल्लुक नहीं होता। आप डॉक्टर हैं, 4-5 ऑपरेशन करके आ गए, आप ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में, आप घर पहुंचे, बेटी को देखा, बेटी आपसे दौड़ के लिपट गई। ये तो होगा कि आपकी दिन भर की थकन खत्म हो जाएगी। ये नहीं होगा कि आप सोचे कि लाओ 2-4 ऑपरेशन और बचे वो भी करके चले आए। हम किसान हैं, 4-5 बीघा ज़मीन जोत के आ गए, हम बेटी को देखा, सारी थकन खत्म हो गई। अब ये नहीं होगा कि बेटी को देख ले, लाओ 4-5 बीघा ज़मीन और बची है उसे भी जोत के चले आए। ऐसा होता है क्या? तबलीग तो जिम्मेदारी है नबी की,
लेकिन नबी क्या फरमा रहे हैं, ज़हरा के चेहरे पे नज़र पड़ती थी, मेरा जोश तबलीग और बढ़ जाता था। नबी शायद जवाब मरहमत फरमाएं कि मेरे जुमले को समझो, ज़हरा की अज़मत को पहचानो। जब मेरा शहज़ादी के चेहरे पर मेरी नज़र पड़ती थी तो चेहरे पे नज़र नहीं रुकती थी, जबीन में नस्ले इमामत नज़र आती थी जो कहती थी, नाना दीन पहुंचाना आपका काम है, दीन बचाना हमारा काम है। दीन आप पहुंचाइए, दीन हम बचाएंगे। माँ के लिए सुकून। शहजादी खदीजा फरमाती हैं कि सब ने मेरा बाइकाट कर दिया था, कोई शादी में बुलाता नहीं था। एक दिन शादी में बुलावा आया, मैंने कहा कि अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं तो आ नहीं सकती। मैं अपनी बेटी ज़हरा को भेज देती, लेकिन इसके पास भी पहनने के लिए कोई अच्छा लिबास नहीं है। जनाब खदीजा फरमा रही हैं, जैसे ही मैंने ये कहा, छोटी सी बच्ची ज़हरा ने मेरा दामन पकड़ के हिलाया, अम्मा ये आप क्या बात कर रही हैं? क्या आपने बाबा की वो बात नहीं सुनी कि औरत का हुस्न उसके लिबास में नहीं, उसके किरदार में होता है। अगर किरदार अच्छा है तो औरत जिंदगी के किसी चौराहे पर खड़ी हो जाए खूबसूरत नजर आएगी, और अगर किरदार खराब है तो तोले सोने से लट के चौराहे पे खड़ी हो जाए, बदकिरदार और बदसूरत नजर आएगी। हमेशा किरदार में हुस्न होता है, लिबास में हुस्न नहीं होता। अब ये बेटी बड़ी हुई, दुनिया की हर बेटी बड़ी होती है। जब बेटी बड़ी होती है तो घर में रिश्ते आने ही लगते हैं। शहजादी फातिमा बड़ी हो रही हैं तो घर में रिश्ते आने लगे। कैसे कैसे रिश्ते आए, ना किसी ने अपना बुढ़ापा देखा, ना किसी ने अपना निफाक देखा, ना किसी ने अपना ईमान देखा, ना किसी ने अपना कुफ्र देखा। आ गए रिश्ता लेकर। जो भी रिश्ता आता था रसूल हर रिश्ते के जवाब में यही फरमाते थे, भाई फातिमा की शादी पर मेरा इख्तियार नहीं है, फातिमा की शादी पर मेरा इख्तियार नहीं है। मैं कहूँगा या नबी अल्लाह आपने कह दिया, हमने मान लिया। मगर दिल को इत्मीनान कैसे दिलाएं? दुनिया के हर गरीब से गरीब बाप को किसी चीज़ पे इख्तियार हो ना हो, अपनी बेटी की शादी पर सबको इख्तियार होता है। आप जिसका ज़मीन पे इख्तियार, जिसका आसमान पे इख्तियार, जिसका फर्श पे इख्तियार, जिसका अर्श पे इख्तियार, जिसका कौसर पे इख्तियार, जिसका जन्नत पे इख्तियार, जिसका अदन पे इख्तियार, जिसका खुल पे इख्तियार, जिसका सलसबील पे इख्तियार, जिसका लोह पे इख्तियार, जिसका कलम पे इख्तियार, जिसका कुर्सी पे इख्तियार, जिसका हर शय पे इख्तियार, वही बाप कह रहा है कि बेटी की शादी पर मेरे इख्तियार नहीं। अभी तक जितनी बुलंदी पे जाके आपने सुना देखा मैंने, लेकिन इस जुमले के बाद आपके उठे हुए हाथ, बोलती हुई जबान मेरी खिताबत को दाद नहीं। शहजादी फातिमा की अजमतों को सलाम होगा। पढ़ने जा रहा हूं, पहुंचे बात, पहुंचे नजाकत, पहुंचे एहसास, तो बताइएगा जरूर। अगर नजाकत महसूस फरमाएं, रसूल जवाब देंगे, भाई मेरा जुमला समझो, फातिमा की अजमत को पहचानो। फातिमा अगर सिर्फ मुसलमान औरत होती तो मैं किसी भी मुसलमान मर्द को ढूंढता, फातिमा की शादी उससे करा देता। मगर फातिमा सिर्फ मुसलमान औरत नहीं है, फातिमा है मासूमा, और मासूमा की शादी मासूम से होगी। और मैं रसूल हूं, रसूल मुसलमान बनाता हूं, मासूम नहीं बनाता। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो मासूम बनाएगा उसी के इख्तियार में ज़हरा की शादी होगी। और मासूम नबी नहीं बताता, मासूम खुदा बनाता है। तो ज़हरा की शादी का इख्तियार किसके पास है? अल्लाह के पास। हमारे समाज में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो गोशा नशीन टाइप होते हैं। मुहर्रम की किसी तारीख में अपने ही घर की मजलिस में नज़र आते हैं, फिर अगले साल उसी दिन अपने ही घर की मजलिस में दिखाई देते हैं। इतने गोशा नशीन और इतने कोना पसंद अफराद होते हैं। बाज़ लोग बड़े सोशल होते हैं, हर मजलिस में, हर महफिल में, हर जश्न में, हर अकीक़े में, हर बारात में, हर वलीमे में। ऐसा होना अच्छी बात है। ये जो गोशा नशीन टाइप लोग होते हैं, बेटियां इनके घर में भी होती हैं,
मगर ये इतना इन्हें पता होता है कि यार हम अगर रिश्ता विश्ता करेंगे तो कोई गलती हो सकती है। ये सोशल टाइप लोगों को पकड़ते हैं कि भाई आपकी बेटी अब बड़ी हो रही है, कोई रिश्ता विश्ता हो तो बताइए। अब ये रिश्ता कैसे पसंद किया जाता है, बुजुर्गान यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मेरी बात की तायीद फरमाएंगे। जो लोग रिश्ते वगैरह कराते हैं, दरमियान में रहते हैं, रिश्ता कराने वाला सबसे पहले मिलाता है घर से घर। दुनिया की हर बेटी का यह ख्वाब होता है कि जो माहौल बेटी बाप के घर में देख कर गई है वही माहौल शौहर के घर में मिल जाए, खुश तभी रहेगी। इसके उल्टा हुआ तो निबाहले अलग बात है, खुश नहीं रह सकती। बाप के घर में बेटी देख कर गई थी, 3 बजे सुबह को मुसल्ले खुलने शुरू हो जाते हैं, लोग नमाज वमाज की तैयारी करने लगते हैं। शौहर के घर में पहुंची तो देखा लोग उठते तो हैं मगर मुसल्लों की जगह शराब की बोतलें खुल जाती हैं। निबाहले अलग बात है, खुश नहीं रह सकती। खुश बेटी तभी रहती है कि जो माहौल बाप के घर में देखा है वही माहौल जाके शौहर के घर में मिले। महसूस फरमा रहे हैं आप? रसूल ने जिस खुदा को अपनी बेटी की शादी की जिम्मेदारी दी है, उस खुदा ने ढूंढा जहरा के लिए रिश्ता, तो पहले मिलाया घर से घर। तवज्जो दीजिएगा अजीजों, रिश्ता कराने वाला सबसे पहले क्या मिलाता है? घर से घर। जहरा के लिए तलाश किया जा रहा है रिश्ता, तो अल्लाह ने भी पहले मिलाया घर से घर। उस अल्लाह ने देखा इल्म इधर है तो सलूनी का दावा इधर भी है, शुजाअत इधर है तो जुल्फ़िकार इधर भी है, हूर व गिलमान का आना जाना यहाँ है तो जन्नत की बहारें यहाँ भी हैं, कुरान का उतरना यहाँ है तो आयतों की रौनकें यहाँ भी हैं। भाई अल्लाह ने मिलाया घर से घर, इल्म इधर तो सलूनी का दावा इधर, शुजाअत इधर तो जुल्फ़िकार इधर, कुरान की बहारें यहाँ तो कुरान की बहारें यहाँ, जन्नत की फिजाएं यहाँ तो जन्नत की फिजाएं यहाँ, फरिश्तों का आना जाना यहाँ तो फरिश्तों का आना जाना यहाँ। अल्लाह ने शौहर का घर ऐसा ढूंढ दिया सहरा के लिए कि जो बेटी बाप के घर में भी माहौल देखकर नहीं गई थी वो माहौल जाके शौहर के घर में मिल गया। भाई बेटी बाप के घर से देख कर गई थी कि जन्नत से खाना आता है, शौहर के घर में जाकर देखा जन्नत से खाना आता भी है, जन्नत में खाना जाता भी है। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हैदरी महसूस फरमा रहे हैं? पहले मिलाया जाता है घर से घर, उसके बाद देखा जाता है लड़का। क्या देखा जाता है? लड़का। अब लड़के में क्या सिफात होनी चाहिए? पहली सिफत खूबसूरत हो। खूबसूरत का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल चांद का टुकड़ा ही हो। खूबसूरत का मतलब ऐसा होता है कि कम से कम इतना तो हो कि छुपाना ना पड़े। ऐसा तो होना ही चाहिए। लोग आए दामाद देखने, आप कोने ढूंढते फिर रहे हैं छुपाने के लिए, तो कम से कम इतना तो हो कि देखने दिखाने के लायक हो, कबूल सूरत हो, दरमियान में बैठ सके समाज में। ऐसा तो आदमी देखता ही, ऐसा तो आदमी ढूंढता ही है। दूसरी सिफत बहादुर हो। जब बहादुर का मतलब ये नहीं होता कि चौराहे पे खड़े हो के किसी का भी गरीबान फाड़ देता हो, किसी की भी टांगे तोड़ देता हो, ये बहादुर का मतलब नहीं होता। अगर दरवाजे पे 2-4 लोग आ जाएं तो निकल के पूछ तो सके भाई क्यों आए हो, इतनी तो बहादुरी इंसान में होनी ही चाहिए। तीसरी सिफत सखी हो, कंजूस ना हो। मर्द सखी ही अच्छा लगता है, औरत कंजूस ही अच्छी लगती है। दोनों ही सखी हो गए तब भी घर का बेड़ा गर्क ही होने वाला है, दोनों ही कंजूस हो गए तब भी गर्क होने वाला है बेड़ा। मर्द को सखी होना चाहिए, औरत को कंजूस होना चाहिए, तभी घर अच्छे तरीके से चल सकता है।
ये कंजूसी ऐसी चीज है कि शादी से पहले इसका कोई पता ही नहीं लगा सकता, खुलती ही शादी के बाद है। कंजूसी जो सिफत है वो शादी के बाद ही खुलेगी। बेटी बाप के घर में देख कर गई थी कि 1000 रुपये बाप दे देता है तो पूछता भी नहीं है पलट के कहाँ खर्च किए। शौहर साहब ऐसे मिल गए हैं कि घर से निकलते वक्त 9 बजे किचन के चीनी के डिब्बे में भी निशान लगा के जाते हैं कि कितनी खर्च हुई है। मसालों के डिब्बे में भी पता रहता है उन्हें कितना खर्च हुआ है, कहाँ खर्च कर दिया इतना सारा, महंगाई बहुत बढ़ रही है। अगर शौहर ऐसा मिल गया तो बस लेने के देने पड़ जाते हैं। अच्छा, जो रिश्ता कराने वाला कोई अच्छा दामाद ढूंढ देता है तो होता क्या है, रास्ते पे मिल जाए, मुलाकात हो जाए तो बेटी का बाप कहता है क्या कहने भैया, आप ही की वजह से दुनिया कायम है, आप ही की वजह से ज़मीन व आसमान अपनी जगह ठहरे हुए हैं। अगर खुदा ना खास्ता इसके उल्टा हो जाए फिर क्या होता है? कौन से ज़माने की दुश्मनी निकाली है हमसे। लड़का दिलाया है आपने, जब से शादी की है ज़िंदगी तबाह कर दी है, ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। क्या हुआ भैया, क्या होता? हर दूसरे दिन तो ऐठा रहता है, रूठा रहता है, हर बात पे रूठ जाता है। अब ये थोड़ी देर तक चुप रहेंगे, सोचेंगे बेटी का बाप है, अपना दर्द इजहार कर रहा है अपने दर्द का, चुपचाप होके सुन लीजिए। जब कुछ देर गुजरेगी और ये देखेंगे अब पानी सर से ऊपर जा रहा है तो क्या कहेंगे कि भाई मैंने तो ठीक ही देखा था, अब मैं कोई आलिमुल गैब तो हूं नहीं। यही कहेंगे, कुछ और कहेंगे? यही कहते हैं ना, नहीं तवज्जो फरमाई। अब मैं कोई आलिमुल गैब तो हूं नहीं। नबी ने अपनी बेटी की शादी की जिम्मेदारी जिस खुदा को दी वो तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं आलिमुल गैब नहीं हूं। उसने ढूंढा लड़का। तवज्जो दीजिएगा अजीजों, क्या देखा जाता है लड़के में? पहली सिफत खूबसूरत हो, दूसरी सिफत बहादुर हो, तीसरी सिफत सखी हो। अल्लाह ने ढूंढा ज़हरा के लिए लड़का खूबसूरत ऐसा कि जिसे अल्लाह ने खुद अपना चेहरा कहा, बहादुर ऐसा कि जिसने बचपन में कल्ले अस्तर तोड़ा, जवानी में बाबे खैबर तोड़ा, सखी ऐसा जिसके दरवाजे से जमीन वाले भी मांग के ले गए, आसमान वाले भी मांग के ले गए। और दुनिया के हर गरीब से गरीब बाप की तमन्ना यह होती है कि बड़े घर में का बेटा मिल जाए, बड़े घर का लड़का मिल जाए, बड़े घर का लड़का मिल जाए, बड़े घर का लड़का मिल जाए। आवाज़ें किबरियाई होगी, ऐ मेरे हबीब मैंने सारी दुनिया को देख लिया, मेरे घर से बड़ा किसी का घर नहीं, तेरा रजब को आ जाना, अपना दामाद ले जाना। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। महसूस फरमा रहे हैं? अब हो गई शादी। शादी के बाद जिंदगी कैसी होनी चाहिए ये भी हमें शहजादी ने बताया है। हुजूर ने जब पूछा मौला से कि या अली ज़हरा को कैसा पाया, तारीखी जवाब दिया है मौलाए कायनात ने कि या नबी अल्लाह, ज़हरा को मैंने अपनी इबादत में मददगार पाया। आप शौहर और बीवी के रिश्ते की कसौटी समझे क्या है? एक दूसरे की अच्छाइयों में और इबादतों में मददगार होना है। यहाँ पे सारे तजुर्बेकार अफराद बैठे हैं, मुझसे ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं। अगर बीवी मददगार ना हो ना तो कई इबादतें ऐसी हैं कि जो शौहर अकेला अंजाम नहीं दे सकता। बीवी की मदद के बगैर, मतलब शादी के बाद देखिए अपने ख़ानदान वालों से रिश्ता ही रखना है, भाई को बुला के एक कप चाय ही पिलानी है। अगर ज़ौजा मददगार ना हो तो शौहर अकेला इबादत कर नहीं सकता। इसीलिए मौला ने फरमाया ईमान को ईमान से मिलाइए ताकि नस्लें साहिब ईमान पैदा हों। कैसे इबादत में मददगार, किस तरह इबादत में मददगार, कितनी इबादत में मददगार। ज़हरा कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना,
कयाली जिस घर में हसन हुसैन जैसे बच्चे खेलते हों वहाँ क्या तमन्ना होनी है? कहने फिर भी कोई तमन्ना, कोई ख्वाहिश। कयाली एक अनार मिल जाता। अब तारीख़ बताती है कि अनार बड़ी मुश्किल से अली को मिला और मौला वो अनार लेके चले। एक गरीब के कराहने की आवाज़ आई। जो गरीब की आवाज़ सुनकर भी आगे बढ़ जाए वो ना अली हो सकते हैं ना अली के चाहने वाले हो सकते हैं। कभी अली और अली के चाहने वाले गरीब की आवाज़ को सुन के आगे नहीं बढ़ते, रुकते हैं, पूछते हैं, मदद करते हैं। अली ने देखा गरीब करा रहा है, करीब गए और उस गरीब का सर अपने जानू पे रखा। महसूस कीजिएगा, ये अली अता करने का तरीका सिखा रहे हैं कि अगर किसी को अता करना हो ना, किसी को कुछ देना हो तो बराबरी का एहसास करा के दीजिए कि अगर उसे दोबारा कभी ज़रूरत पड़े तो आपके पास आते हुए उसके कदम लर्जा ना हो, वो शर्मिंदा ना हो, वो नादिम ना हो, वो खुल के अपनी बात कर सके, खुल के अपनी तलब पेश कर सके, खुल के अपनी चाहत और आरजू पेश कर सके। जानू पे सर रखा, पूछा कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना। अच्छा, जब हम जाते हैं घर मजलिस सुन के तो अपनी ख़वातीन को इस्माई इफ़हमी कह के झंझोड़ते हैं। सुन समझ सुन समझ सुन समझ करके उठाते हैं उसको। क्या सुनना है, क्या समझना है? कि देखा मौल साहब ने क्या पढ़ा? पूरी ज़िंदगी शहजादी ने कोई तमन्ना नहीं की। एक औरत को ऐसा ही होना चाहिए। हर सिक्के के दो रुख होते हैं। इसका एक रुख ये है कि शहजादी ने ज़िंदगी भर तमन्ना नहीं की। इसका दूसरा रुख ये है कि अली ने कभी ऐसा मौका आने ही नहीं दिया कि ज़हरा कोई तमन्ना करे। भाई, अगर शहजादी की सीरत पे औरतों को अमल करना चाहिए तो अली की सीरत पे मर्दों को भी अमल करना चाहिए। क्या कहा उस शख्स ने कि या अली आधा अनार मिल जाता। जैसे पूछा ना क्या तमन्ना है, क्या आरज़ू है, उस गरीब ने क्या कहा? आधा अनार मिल जाता। अब महसूस कीजिएगा इस नज़ाकत को कि उसने आधे अनार की तमन्ना नहीं की है। ये अली के हाथ में अनार नहीं था, ये अली के हाथ में पूरी ज़िंदगी की ज़हरा की अकेली ख्वाहिश थी। अब मुझे आप बताइए ईमानदारी से कि अगर घर में ज़ौजा इबादत में मददगार न हो तो किस मर्द में ताकत है कि गरीब के कराहने को सुन के रुक भी जाए और अनार दे भी दे? किसी में ताकत नहीं है, किसी में कुव्वत नहीं है। मगर अली ने इतनी तेज़ी से दर खैबर उखाड़ा था, उसी तेज़ी से अनार के दो टुकड़े कर दिए और आधा अनार अली ने उस गरीब को दे दिया। अनार आधा खाया, सुकून महसूस हुआ। अब अली आगे नहीं बढ़े कि अब तो आधा अनार दे दिया, लो आधा ही बचा है वही घर पहुंचा दूं। अली ने रुक के फिर पूछा और कोई ज़रूरत? ज़रूरत छोड़ के आगे बढ़ने वाला अली नहीं होता, जो ज़रूरत पूरा करके आगे बढ़े वो अली होता है और ऐसे अली के चाहने वालों को होना चाहिए। फिर पूछा और कोई ज़रूरत? उसने कहा आधा और मिल जाता। अली ने वो आधा भी उसी गरीब को दे दिया। अब अली घर की तरफ जा रहे हैं और कदम में लग़ज़िश नहीं है, कदम कांप नहीं रहे हैं, कदम डगमगा नहीं रहे हैं। अली शर्मिंदा नहीं है, अली परेशान नहीं है, अली मुस्तरिब नहीं है, बल्कि अली को यकीन है इस बात पर कि घर में ज़हरा जैसी ज़ौजा रहती है जो मेरी इबादत में मददगार है। मजबूत दिल के साथ अली चल रहे हैं। अब आइए, ये अली का सबक था। अब ज़हरा ने क्या सबक दिया दुनिया की हर खातून को? अली ने दरवाजा खटखटाया, दक्कुल बाब किया। इधर अली ने एक अनार दिया, उधर अल्लाह ने जन्नत से अनारों का पूरा खान भेज दिया। अब तवज्जो दीजिएगा इस बात पर, इस नज़ाकत पर। पूरा खान अनारों का भेज दिया। क्या शहजादी को पता नहीं है कि अनारों का खान कहां से आया है?
पता है शहजादी को, लेकिन जहरा की सीरत देखिए, जैसे ही दरवाजा खुला फौरन जहरा ने मुस्कुराहट लबों पे सजा के फरमाया, या अली वो अनार कितने मीठे थे जो आपने भेजे थे। पता जहरा को भी था कि अनार अली ने नहीं भेजे, अनार तो जन्नत से खुदा ने भेजे, लेकिन जहरा ने दुनिया के हर खातून को सीरत दी है बनाकर कि जो अपने शौहर को जिंदगी के किसी भी मोड़ पर शर्मिंदा करे वो जौजा हो सकती है, शरीक हयात नहीं हो सकती। जौजा होना और है, शरीक हयात होना और है। एक जौजा को शरीक हयात होना चाहिए, अपने शौहर के जिंदगी के किसी मोड़ पर भी, किसी भी मुसीबत में उसको साथ होना चाहिए। शहजादी साथ दे रही है और साथ निभा रही है, और मुस्कुरा के साथ निभा रही है, मुस्कुरा के साथ दे रही है। यहां से हमें खुदा ने भी सबक दिया, खुदा ने भी दर्ज दिया कि तुम मेरे रास्ते पर एक कदम बढ़ा के तो देखो, मैं अपने रास्ते पर चलने वाले किसी बंदे को कभी जलील नहीं होने देता। एक अनार के बदले पूरा अनारों का खान भेज दिया। अब महसूस फरमा रहे हैं आप, अली ने एक अनार दिया था, एक गरीब को दिया था, एक गरीबी को तो दिया था ना। वहां कौन था सहरा में देखने वाला कि अली अनार दे रहे हैं? कोई था वहां पर? खुदा ने अनारों का खान भेजकर बताया कि अली ने मेरी राह में अनार दिया। इसका मतलब अगर अल्लाह की राह में आप 1 रुपया भी खर्च करेंगे ना, तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, रियाकारी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह खुद आपकी नेकियां फैला देता है, वो किसी की नेकियां लेके रोकता नहीं है, दबाता नहीं है, सब फैला देता है। इसका मतलब है कि अगर अल्लाह की राह में कभी भी कोई नेकी अंजाम देनी हुआ करे तो न किसी को बताइए, न किसी को दिखाइए, न किसी को सुनाइए। मेरा दावा है और चैलेंज है कि दुनिया को दिखाने के लिए अगर कोई 1 ट्रक भर के अनार भी बंटवा दे तो 1 हफ्ते के बाद तस्करा नहीं रहता। फिर सुन लीजिए, दुनिया को दिखाने के लिए अगर कोई 1 ट्रक भर के अनार भी बंटवा दे 1 हफ्ते के बाद तस्करा बाकी नहीं रहता। और अल्लाह के लिए अगर कोई 1 अनार भी दे दे तो अली के दिए गए 1 अनार का तस्करा 1400 साल के बाद भी आज तक हर जगह मौजूद है। यह तस्करा बता रहा है कि जो भी काम करना है सिर्फ अल्लाह के लिए अंजाम देना है और अल्लाह के लिए करना है। ये शहजादी और मौला अली की ज़िंदगी जब इस आगोश के परवरदा निकले तो कोई हसन बना, कोई हुसैन बना, कोई ज़ैनब बनी, कोई कुलसूम बनी। इसका मतलब जो मैंने आगाज़ में अर्ज़ किया था कि औलाद की तरबियत का ताल्लुक़ और ये मसला सिर्फ़ एक मजलिस में हल होने वाला नहीं है, एक तकरीर से हल होने वाला नहीं है। ये तो पूरी ज़िंदगी की प्लानिंग है। एक तरबियत याफ्ता नस्ल, एक तरबियत याफ्ता औलाद के लिए पूरी ज़िंदगी को प्लान करना पड़ता है, और ये प्लानिंग शादी से पहले शुरू होती है और ज़िंदगी भर ये प्लानिंग चलती रहती है। बाप कैसे तरबियत करता है, माँ कैसे तरबियत करती है, वालिदैन का क्या हक़ होता है और क्या हिस्सा होता है, और फिर औलाद पे उसका असर क्या होता है, इसे देखने के लिए करबला चले आइए। करबला वालों ने बताया कि एक माँ का उसकी औलाद पे कैसा असर होता है। कैसी कैसी माएँ करबला वालों ने दी हैं। और बाप की तरबियत, अज़ीमुल मर्तबा तरबियत देखनी हो तो भी करबला में देखिए। एक बाप की इसाले सवाब की मजलिस है, परवरदिगार मग़फ़िरत फरमाए, जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमाए। बाप दिल पे पत्थर रख के कैसे तरबियत करता है, किस तरीक़े से बच्चे को सिखाता है। बेटा हुज्जत तमाम करनी है, बस एक बार ज़बान लबों से बाहर निकाल दो। और जब बाप के कहने के बाद उस बच्चे ने ज़बान लबों पे फेरी तो सारा लश्कर मुंह फेर फेर के रोने लगा, यानी हुज्जत तमाम हो चुकी थी। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, इतना आसान नहीं था। अली असगर का करबला की ज़मीन पे हुसैन का रख देना और लिटा देना। गर्मी हो रही है, बाहर तपिश है,
ज़मीन जल रही है। आप महसूस कर सकते हैं 6 महीने का बच्चा, और यहाँ की ज़मीन नहीं, करबला की तपती ज़मीन, जहाँ के लिए बताया गया कि दाना भी पड़ जाए ज़मीन पे तो भुनने लगता था, भुन जाता था। उस ज़मीन पे हुसैन ने अली असगर को लिटा दिया, और लिटा के जो वापस उठाया तो हुसैन को अपने हाथों में लहू की नमी महसूस होने लगी। उधर से तीर चला, 3 भाल का तीर चला। 3 भाल का तीर रिवायात में मिलता है कि तीर इस कान से दाखिल हुआ, इस कान से निकल गया। कहीं मिलता है कि एक हिस्से से गले के दाखिल हुआ, दूसरे हिस्से से निकल गया। कहीं मिलता है मिनर रास से इलर रास, सर से दाखिल हुआ, सर से निकल गया। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी से किसी ने पूछा, सरकार ये एक ही तीर है, अलग अलग रिवायतें क्यों हैं? आयतुल्लाह ने पलट के फरमाया, तीनों रिवायतें अलग अलग नहीं है, तीनों को एक जगह जमा कर दो। तीर 3 भाल का था, और तीर ऐसे नहीं चला था, ऐसे चला था। एक भाल सर में दाखिल हुआ, सर से निकला। दूसरा भाल कान में दाखिल हुआ, कान से निकला। तीसरा भाल गले में दाखिल हुआ, गले से निकला। यनक़लिबु सबी अला यदैल इमाम, तीर इतना वजनी था कि बच्चा इमाम के हाथों पे पलट गया। और तीर ने सिर्फ अली असगर के गले को नहीं तोड़ा, गला तोड़ता हुआ हुसैन के बाजू में जा लगा। ज़बान बेज़बानी से असगर ने खेमे का रुख करके कहा होगा, अम्मा अम्मा, रात भर आप मुझे समझाती रही कि मेरे होते मेरे बाबा पे कोई आँच ना आए, लेकिन अम्मा मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरे होते मेरे बाबा के बाजू तक तीर पहुंचा, लेकिन अम्मा गलती मेरी भी नहीं थी। अम्मा तीर बहुत बड़ा था, मेरा गला बहुत छोटा था। अल्लाह इन नवाज़ों पर रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गम करबला के। अली असगर को खैमे तक लेके आए हुसैन। माँ से कहा, देखो मेरा बाप, असगर को चाहे जिस हाल में देखना, कोई शिकायत न करना। ये कहकर अली असगर के गले से हुसैन ने अबा का दामन हटाया। जो मंजर उम्मे रबाब ने देखा, अल्लाह किसी माँ को यह मंजर ना दिखाए। बस 2 जुमले कहे, आसमान का रुख करके कहा, परवरदिगार क्या 6 महीने के बच्चों को भी नहर किया जाता है? और मक्तल का रुख करके कहा है, मेरे सैयदो सरदार, मेरे मालिक, मेरे आका, मुझे बस इतना बता दीजिए, जिसने मेरे असगर के गले पे तीर मारा, क्या वो साहिब औलाद न था? अगर वो साहिब औलाद होता तो मेरे बच्चे के गले पे कभी ऐसे तीर ना मारता। वो लीजिए, हुसैन ने अली असगर को दफन किया। अब हुसैन आ रहे हैं मैदान क़िताल में। पहुँचे, दर खैमा पे आवाज़ दी। ज़ैनब ने जल्दी से हुसैन को खैमे के अंदर ले लिया। कोई बहन हुसैन के हाथों को चूम के रो रही है, कोई बहन हुसैन के माथे का बोसा लेकर रो रही है। इस मंजर में कहीं सकीना नज़र नहीं आ रही है, इसलिए कि सकीना को पता है अभी बहन भाई की मोहब्बत तस्वीर में है। 4 साल की बच्ची को कौन देखेगा? बाबा जब भी जाएंगे खैमे के दरवाजे से होकर गुजरेंगे। दर खैमा पे सकीना आन खड़ी हुई, हुसैन निकले, सकीना पीछे पीछे, हुसैन घोड़े पे सवार, सकीना हाथों को जोड़ के खड़ी हो गई। बाबा जा रहे हैं? हाँ बेटा जा रहा हूं। कहा तो बाबा मेरे काम कर दीजिए। बताओ बेटा क्या करना है? कहा बाबा मेरे सर पे ऐसे हाथ रख दीजिए जैसे यतीमों के सर पे हाथ रखा जाता है। इसलिए कि सकीना को पता है जब किसी का बाप मर जाता है तो बच्चे यतीम हो जाते हैं, जब बच्चे यतीम होते हैं तो उनके सर पे दस्ते शफकत रखा जाता है। यही वजह है, अमीर इब्न मुस्लिम कहता है, मैंने छोटी सी बच्ची को देखा जिसके दामन में आग लगी हुई थी। बच्ची एक तरफ दौड़े जा रही थी। मैंने बच्ची को रोक के पूछा, बेटा तुम किसकी बेटी हो? बच्ची ने पलट के मुझसे सवाल कर लिया है, शेख अगर मैं तुझे बता दूं मैं किसकी बेटी हूं तो तू मेरे रुखसार पे तमाचे तो नहीं मारेगा? कि मैं क्यों तमाचे मारने लगा? कि अल्लाह जाने मेरे बाबा कहा करते थे जब किसी का बाप मर जाता है तो बच्चे यतीम हो जाते हैं, जब बच्चे यतीम होते हैं तो उनके सर पे दस्ते शफकत रखा जाता है। अल्लाह जाने मैं कैसी यतीम हुई हूं जब से मेरा बाबा मरा है। जो भी मुझे मिल रहा है कभी रुखसार पे तमाचे मार दे रहा है। आपकी आवाज़ें बुलंद है, अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। मैं अक्सर कहता हूं मसाइब में रोया ज़रूर कीजिए,
इसलिए नहीं कि खतीब मसाए पढ़ रहे ना, बल्कि इसलिए कि आपकी आवाज़ें शहजादी फातिमा को सुकून बहुत देती हैं। रोना ना आया करे ना, तो आप में से अक्सर जो मुझे देख रहे हैं, आप जवान हैं, आप जवान हैं तो आपकी छोटी छोटी बहनें भी होंगी। रोना ना आया करे ना, तो दिल पे हाथ रख के सोचा कीजिए, कोई आपकी छोटी सी बहन को बाहर चौराहे पे रोके, जुल्फों को पकड़े और रुखसारों पे तमाचे मारना शुरू कर दे। आप में से कितने भाई होंगे जिन्हें बर्दाश्त हो जाएगा? न हो सके तो सज्जाद को याद करके रो लिया कीजिए। सज्जाद करबला से शाम यही देखते देखते चले गए। कभी खूली सकीना को तमाचे मार जाता था, कभी शिम्र तमाचे मार जाता था। वो लीजिए, हुसैन रुखसत हुए, मैदान क़िताल में पहुंचे, 7 हमले किए। हातिफ गैबी की निदाई, हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा, भागी हुई फौज पलट के आ गई। यहां मक्तल लिखता है कि हुसैन डगमगाते डगमगाते अपनी कत्लगाह तक पहुंचे। बुजुर्गान तशरीफ फरमा है, डगमगाना खुद ताकत की अलामत है। अगर बदन में ताकत खत्म हो गई हो ना, तो इंसान डगमगा भी नहीं सकता, या तो दाएं गिर जाएगा या बाएं गिर जाएगा। हुसैन के बदन में ताकत जानते हैं कितनी थी? अकबर का जनाजा जब हुसैन ने उठाया है तो न जाने कितनी बार गिरे हैं, कितनी बार उठे हैं। हुसैन के बदन में ताकत थी कहाँ, तो हुसैन डगमगा कैसे रहे थे? फिर मक्तल ने आगे बढ़ के सहारा दिया कि हुसैन डगमगा नहीं रहे थे, हुसैन गिरना ही चाहते थे, लेकिन जब दाएं तरफ गिरना चाहते, दाएं तरफ के जालिम भाले हुसैन की पसलियों में गाड़ देते। जब बाएं तरफ गिरना चाहते, बाएं तरफ के जालिम भाले हुसैन की पसलियों में गाड़ देते। डगमगाते डगमगाते हुसैन गिरे। वो लीजिए शिम्र चला, सीने पे सवार हुआ, खंजर को फेरना शुरू किया। दरबार शाम में यजीद ने पूछा, ऐ शिम्र जरा ये तो बता, हुसैन आखिरी वक्त में किसे पुकार रहे थे, किसे याद कर रहे थे? आखिरी जुमले मसाइब तमाम, रो लीजिएगा जितना रोना होगा। शिम्र ने बताना शुरू किया, जब मैंने पहली जर मारी हुसैन अपने खुदा को याद कर रहे थे, जब मैंने दूसरी जर मारी हुसैन अपने नाना को पुकार रहे थे, जब मैंने तीसरी जर मारी हुसैन अपने बाबा को आवाज दे रहे थे, जब मैंने चौथी जर मारी हुसैन अपने भैया हसन को आवाज दे रहे थे, जब मैंने 5वीं जर मारी हुसैन अपने चाहने वालों को याद कर रहे थे। उसके बाद में जितनी जरबे मारता रहा, हुसैन के दहन से बस एक आवाज आ रही थी, अम्मा यही है ना, अम्मा देर ना कर दीजिएगा, अम्मा अम्मा आपका हुसैन जाने वाला है। अचानक मैंने देखा, शिम्र कहता है कि अब हुसैन के बस लब हिल रहे थे, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा जल्दी से सुनूं तो सही, हुसैन अब किसे आवाज दे रहे हैं। मैंने सर को कलम किया, जुल्फों को पकड़ा, लबों को कान के बराबर में लेकर आया तो मैंने सुना हुसैन आवाज दे रहे थे, ए भैया अब्बास, ए भैया अब्बास, ए भैया अब्बास। हो सकता है अब्बास का लाशा नहरे फरात के किनारे नेज़ों उछल रहा हो। आका जिंदगी ने मोहलत न दी, वरना किसमें हिम्मत होती जो आपके सीने पे सवार हो जाए, आपका सर कलम कर ले।